दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और मेडिसिन के बारे में जिसको सिमिसिफ्यूगा बोलते हैं या जिसको एक्टिया रेसिमोसा के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही अच्छी दवाई है दोस्तों, फीमेल्स के लिए, पेट की समस्याओं के लिए, हेड की समस्याओं के लिए, रूमेटिज्म के लिए, स्पाइन की समस्याओं के लिए, ऐसी कई सारी बीमारियां जो है ये एक ही दवाई ठीक कर देती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और सारे सिम्टम को बहुत अच्छे से जाने पहचाने कि किन सिम्टम्स को हम स्टडी करेंगे, किन सिम्टम को हम किसी पेशेंट में देखेंगे या आपको भी इस टाइप के सिम्टम हो रहे हैं तो हम ये दवाई को किस प्रकार से लेंगे तो ये सारी जो हमारी परेशानी हो रही है वो ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम हेड से शुरू करते हैं, माइंड को देखते हैं। तो जो मेंटल लेवल होता है इस टाइप के जो पेशेंट होते हैं, सिमिसिफ्यूगा के जो पेशेंट होते हैं वो काफ़ी डिप्रेस किस्म के होते हैं, है ना। डिप्रेशन काफ़ी होता है इनमें। और सेकेंडली ये होता है कि ये ओवर स्टडीज होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने के बाद में जो है इस टाइप के पेशेंट को जो है हैवीनेस लगती है, उनके माइंड में हैवीनेस होती है, उनको ऐसा फील होता है कि उनका ब्रेन बढ़ गया है, इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेन हो गया है ना। और ऐसे पेशेंट को जो है वो काफ़ी ऐसा लगता है, उनको हेलुसिनेशन टाइप होता है, ऐसा लगता है कि एक बादल जो है वो सिर के चारों ओर घूम रहा है, एक डार्कनेस है, इस टाइप के जो एकदम पिक्यूलियर सिम्टम देखने को मिलते हैं माइंड के लेवल पे। यदि मेंटल डिजीज किसी को है तो ये बहुत चुनिंदा और बहुत रेयर किस्म के सिम्टम है जो सिमिसिफ्यूगा के हैं। इसी के साथ में यदि हम दोस्तों देखें ब्रेन के सिम्टम पे, तो जो हेडेक होता है, हेडेक इस दवाई का हेडेक इस प्रकार से है कि उसको वो जब चलता है तो उसको ऐसा फील होता है कि उसका जो ब्रेन है वो उसमें कोई सी चीज खुल रही है, बंद हो रही है, खुल रही है, बंद हो रही है। इस टाइप का भी एक बहुत रेयर सिम्टम इसको देखने को मिलता है कि जब भी ब्रेन में हेडेक होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि कुछ चीज खुल रही है और बंद हो रही है, इस टाइप का सेंसेशन देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों बात करें आई की, तो आई के सिम्टम में ये देखने को मिलता है कि जो आई बॉल है उसके बैक साइड में पेशेंट को दर्द होता है। आई बॉल के बैक साइड में यदि दर्द होता है और वो बैक साइड का दर्द जो है रेडिएट होकर टॉप ऑफ द हेड तक जाता है ना, सिर के ऊपर तक चले जाता है। तो इस प्रकार का यदि आपको सिम्टम किसी भी तरीके से देखने को मिले तो आप जो है सिमिसिफ्यूगा 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लें, बहुत अच्छा काम ये करती है और ये जो प्रॉब्लम है लगभग 20 से 25 दिन में ही खत्म हो जाया करती है। इसी के साथ दोस्तों देखें माइंड का एक और सिम्टम मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से ये जो सिमिसिफ्यूगा का पेशेंट है उसको हेलुसिनेशन होता है, इल्यूशंस होते हैं। इस टाइप का जो पेशेंट होता है वो यदि कुर्सी पर बैठता है तो कुर्सी पर बैठते ही उसको ऐसा फील होता है कि कुर्सी के नीचे से जो है वो चूहे जा रहे हैं, है ना, मतलब जो चूहे हैं वो दौड़ रहे हैं कुर्सी के नीचे से। बहुत रेयर सिम्टम है और पेशेंट यदि हमारे चेंबर में, हमारे क्लिनिक पे आता है तो वो ऐसे के ऐसे एज इट इज यदि हम उससे क्वेश्चन पूछते हैं तो इसी तरीके से जवाब देता है कि उसको ऐसा लगता है कि जब वो किसी बेड पर बैठा हो या कुर्सी पर बैठा हो तो उसको ऐसा प्रतीत होता है कि चूहे जो है आसपास दौड़ रहे हैं, है ना। इस दोस्तों ये जो सिम्टम है, चूहे दौड़ने वाला जो सिम्टम है वो एनाकार्डियम में भी पाया जाता है। एनाकार्डियम के पेशेंट को भी सेम ऐसे ही फील होता है। साथ ही यदि हम देखें दोस्तों एंजाइटी, घबराहट के बारे में, तो जो घबराहट का सिम्टम है ये भी काफ़ी सारी दवाइयों में हमारे मटेरिया मेडिका में मिलता है। एंजाइटी के लिए बहुत सारी दवाइयाँ मटेरिया मेडिका में हैं। साथ ही दोस्तों सबसे पहली और सबसे अच्छी दवाई जो हम सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एंजाइटी के केस में, एकोनाइट, ठीक है। तो एकोनाइट और सिमिसिफ्यूगा, इन दोनों को यदि हम कंपेयर करके देखें तो इनकी जो एंजाइटी होती है वो काफ़ी डिफरेंट है। सिमिसिफ्यूगा की जो एंजाइटी होती है वो पेन के साथ में होती है, जब उसको घबराहट होगी तो शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होगा, है ना, एंजाइटी विथ पेन होता है। और एकोनाइट को ऐसा कुछ नहीं होता, एकोनाइट को केवल घबराहट होती है, सडन एंड वायलेंट घबराहट होती है, तो एकोनाइट हम देते हैं। तो ये डिफरेंस मैंने बताया एकोनाइट और सिमिसिफ्यूगा की एंजाइटी के बारे में। दोस्तों यदि हम पेन की बात करें, दर्द की बात करें, तो इस टाइप के पेशेंट को कहीं पर भी यदि दर्द होगा तो वो दर्द जो है वो इलेक्ट्रिक शॉक के जैसा होगा, है ना। जैसे हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो शरीर में वेव्स निकलती है ना, एक झुंझुनाहट बहुत तेज महसूस होती है। तो बस उसको, इस टाइप के पेशेंट को जब भी ऐसी कहीं पर दर्द होगा तो दर्द का सेंसेशन जो है इलेक्ट्रिक शॉक के समान होगा। इसी के साथ यदि हम दोस्तों पेन में ही देखें तो स्टिफनेस की बात करूं यदि मैं, तो जो नेक है, नेक के बैक साइड में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस, अकड़न और जकड़न रहेगी। तो अकड़न और जकड़न के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं हमारे मटेरिया मेडिका में, और स्टिफनेस के लिए भी बहुत सारी दवाइयां हैं।
पर यदि मैं कंपेयर करूँ हाइपेरिकम की स्टिफनेस को और सिमिसिफ्यूगा की स्टिफनेस को, तो जब नेक में स्टिफनेस होती है और स्पेशली बैक ऑफ द नेक में होती है, तो हाइपेरिकम का पेशेंट जो है वो अपने गर्दन को भी हिला डुला नहीं पाता है। वो जरा सा भी हिलाता है तो उसको बैक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। पर सिमिसिफ्यूगा का पेशेंट को स्टिफनेस तो है, पर वो प्रॉपर तरीके से जो है गर्दन को हिला डुला पाता है। तो ये दोनों जो है इसकी डिफ्रेंसिएशन बिटवीन हाइपेरिकम एंड सिमिसिफ्यूगा है। यदि दोस्तों इस टाइप का आपको सेंसेशन हो रहा है तो आप 200 पोटेंसी में सिमिसिफ्यूगा को दिन में 2 बार लें, तो ये सारी परेशानी ठीक हो जाएगी। इसी के साथ यदि स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो एक राइटर बोलते हैं कि यदि आपको शेविंग बनाने में या टाइपिंग करने में या पियानो बजाने में जब आपके हाथ की मूवमेंट हो रही है, शेविंग कर रहे हो या आपको इसी टाइप के जो है पियानो बजाना या टाइप राइटिंग कर रहे हो, तो हाथ के मूवमेंट के कारण स्पाइन में दर्द हो रहा है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो रहा है, काफी रेयर सिम्टम है। ध्यान से सुनिए, यदि आप हैंड के मूवमेंट कर रहे हैं और शेविंग बना रहे हैं, पियानो बजा रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपको हैंड के मूवमेंट्स के कारण स्पाइनल कॉर्ड में दर्द होने लगा, चाहे वो रूमेटॉइड कोई सी डिजीज हो या दूसरी कोई सी परेशानी हो, उस चीज में भी यदि ये दर्द देखने को मिलता है, सिम्टम देखने को मिलता है, सिमिसिफ्यूगा बहुत अच्छे से काम करती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं हार्ट की, दिल की। हार्ट की जो बीमारी होती है उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करती है। इसके सिम्टम यदि हम देखें तो सडनली जो है वो हार्ट का एक्शन बंद हो जाना, साथ ही जो है जो हमारा हार्ट है उसमें जो है लेफ्ट साइड की जो ब्रेस्ट है, हमारा मैमली ग्लैंड है, उसके लोअर पार्ट में, लोअर जो एंड होता है ब्रेस्ट का, वहां पर यदि दर्द हो रहा है, चाहे मेल को हो फीमेल को हो, स्पेशली हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो है लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट के लोअर एंड पर यदि दर्द है, सिमिसिफ्यूगा बहुत अच्छा काम करती है। हार्ट की एक और बीमारी होती है जो दोस्तों चेस्ट की, जिसको हम एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। तो एंजाइना के दर्द में भी ये दवाई काफी कारगर है। और यदि आपको लेफ्ट साइड के हाथ में बहुत तेज झुंझुनाहट हो रही हो, जिसको हम नमनेस बोलते हैं, तो नमनेस यदि आपके हाथ में हो रही हो और आप जो है हाथ को ऐसे सीधे नहीं कर पा रहे हो, बस आप हाथ को आगे पीछे कर देते हो, बस इतने मूवमेंट कर पा रहे हो, हाथ में बहुत तेज झुंझुनाहट हो रही हो लेफ्ट साइड के हाथ में, तो सिमिसिफ्यूगा 30 पोटेंसी दिन में 3 बार लेने से केवल 5 से 6 दिन में ही आपके सिम्टम ठीक हो जाएंगे। दोस्तों यदि हम बात करें फीमेल्स की, तो फीमेल्स की ये बहुत अच्छी रेमेडी है जिनको डिस्मेनोरिया और एमेनोरिया की प्रॉब्लम है। हमें एमेनोरिया की बात करूं तो एमेनोरिया में आपको जो है मेंसेस रुक जाता है। अब मेंसेस रुक जाता है तो इसके लिए बहुत सारी मटेरिया मेडिका में दवाई है, परंतु ये जो सिमिसिफ्यूगा है उसका सिम्टम ये है कि एमेनोरिया जो है वो ओवरीज में पेन के कारण हो रहा है। ओवरीज जो आपकी है उसमें भी पेन होगा एमेनोरिया के साथ में, तो ये दोनों सिम्टम देखने को मिले तो आप ये दवाई दे सकते हैं। साथ ही जो है ओवेरियन न्यूरैल्जिया यदि आपको हो रहा है, मतलब नसों में दर्द, जो ओवरी के आसपास की नस है उनमें दर्द हो रहा है, और ये दर्द कैसा हो रहा है, और जो है हिप टू हिप, मतलब आपके एक ओवरी से लेकर दूसरी ओवरी में ऐसा पेन शिफ्ट हो रहा है। पेन न तो ऊपर जा रहा है न नीचे थाई में जा रहा है, न पेट की ओर जा रहा है न थाई की ओर जा रहा है, और केवल एक ओवरी से दूसरी ओवरी के बीच में शिफ्ट हो रहा है, न्यूरैल्जिक पेन हो रहा है। तो आप जो है सिमिसिफ्यूगा 30 पोटेंसी को दिन में 3 बार यूज करेंगे तो लगभग 3 से 4 महीने यूज करने पे ये जो बीमारी है, परेशानी है, जड़ से खत्म हो जाएगी। दोस्तों इसी के साथ मैं बात करूं तो जो आपको ओवरीज का पेन है, वो ओवरीज का पेन रेडिएट होकर थाई तक भी जाता है। तो इस टाइप की भी यदि आपको परेशानी है कि ओवेरियन न्यूरैल्जिया में पेन जो है थाई तक जा रहा है, तो आप ये दवाई यूज करें, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलने लग जाएंगे। इसी के साथ यदि हम फीमेल की एक और परेशानी की बात करें कि जब भी मेंसेस होते हैं तो मेंसेस में दर्द हुआ करता है। डिस्मेनोरिया की यदि आपको प्रॉब्लम है, और डिस्मेनोरिया किस टाइप का डिस्मेनोरिया, जब आपको मेंसेस होते हैं तो बहुत तेज दर्द होता है, वो भी दर्द कैसा होता है, असहनीय दर्द होता है। आपको जो है लेबर लाइक दर्द होता है, जैसे लेबर पेन लेडीजों को होता है, उस टाइप का लेबर पेन आपको मेंसेस में फील हो रहा है। तो इस टाइप का जो दर्द है उसके लिए सिमिसिफ्यूगा 30 पोटेंसी बहुत अच्छे से काम करती है। इस परेशानी में भी आप इसको ले सकते हैं, कुछ ही महीने लेने में बहुत अच्छा काम ये भी करती है। दोस्तों अब हम बात करें पेट की, तो स्टमक में भी इसके बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। यदि कोई पेशेंट है जिसको पेट में दर्द बार बार बना रहता है, वो उनको पेट में दर्द होता है, कोई दवाई वो खा लेते हैं, एलोपैथी या दूसरी कोई सी दवाई खा लेते हैं, दवाई खाने के बाद उनका पेट दर्द खत्म हो जाता है, पर 1-2 दिन बाद फिर से पेट दर्द होने लगता है। तो यदि आपने इन्वेस्टिगेशंस करवा रखी है और आप एक
प्रॉपर सिमिलिमम बना ले, यदि आपके सिम्टम जो है वो सिमिसिफ्यूगा से मिलते हैं, तो ये दवाई काफ़ी कारगर होती है, बहुत कम डोजेज में ही पेशेंट क्योर हो जाता है। तो यदि इस टाइप की परेशानी आपको बन रही है तो आप बहुत अच्छे से जो है ये दवाई दें। 30 पोटेंसी 200 पोटेंसी में बहुत अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम की तो रेस्पिरेशन में भी बहुत अच्छा काम ये दवाई करती है। यदि आपको खांसी आ रही है, अब खांसी के लिए बहुत सारी दवाइयाँ मटीरिया मेडिका में है, और ये जो है ड्राई कफ के लिए, तो ड्राई कफ के लिए भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो यदि आपको ड्राई कफ हो रही है, और इस सिमिसिफ्यूगा की जो पेशेंट होते हैं उनकी सिम्टम ड्राई कफ का ये है कि उनको खांसी तब होगी जब वो स्पीक करेंगे, जब वो बात करेंगे, जब वो बातें करेंगे तभी खांसी होगी। बात करना बंद किया, खांसी बंद होगी। तो इस टाइप के सिम्टम है कि केवल बोलने पर खांसी हो, तो आप सिमिसिफ्यूगा आराम से दें, बहुत अच्छे से। 30 to 200 पोटेंसी में बहुत अच्छे काम है। मैंने भी काफ़ी सारे पेशेंट को दे के देखा है, बहुत अच्छा काम इसका रहता है। यदि आप 200 पोटेंसी में दिन में 2 बार देते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। यदि इसके साथ बात करें दोस्तों जर्किंग की, तो आपको हाथ पैरों में जर्किंग हो रही है, हाथ पैर जो है ऐसे ऐसे होते हैं, है ना, इट मीन्स जर्क होता है इसमें, है ना। तो यदि आपको जर्किंग हो रही है तो जर्किंग के लिए भी ये बहुत अच्छी दवाई है। चाहे आपको विटामिन की डिफिशियंसी के कारण हो रही हो, विटामिन डी या B12 की कमी के कारण आपको जर्किंग हो रही हो, तो बहुत अच्छी दवाई जो है सिमिसिफ्यूगा काम करती है। 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेने से लगभग 7-8 दिन में ये परेशानी ठीक हो जाती है। लंबे समय के लेने से जो है ये जड़ से खत्म भी हो जाया करती है। दोस्तों एक बहुत अच्छा पिक्यूलियर सिम्टम इसका लोअर एक्सट्रीमिटी पे है कि आपके पैरों में जब आप चलते हैं तो आपको ऐसा महसूस होता है कि पैर बहुत भारी हो गया है, हैवीनेस हो गई है आपके पैरों में। तो हैवीनेस जो सिम्टम आपका पैरों में हो रहा है, बहुत भारीपन पैर में लग रहा है, सिमिसिफ्यूगा 200 पोटेंसी बहुत अच्छा काम इस पे करती है। दोस्तों मेंटल सिम्टम एक बच गया था, मेंटल सिम्टम आपको बताना चाहूँगा। मेंटल सिम्टम में इस पेशेंट की जो होती है सुसाइडल टेंडेंसी होती है, ठीक है, और वो इंजुरी करना चाहता है, अपने आप को जो है वो चोट पहुंचाना चाहता है ना। और जो है सुसाइड करने की टेंडेंसी तो होती है, पर इन प्रकार के पेशेंट में हिम्मत नहीं होती है कि सुसाइड कर ले, है ना, मतलब कि हिम्मत नहीं है पर टेंडेंसी है सुसाइड करने की। यदि इस टाइप के भी आपको पेशेंट देखने को मिले, सिम्टम देखने को मिले, बहुत अच्छा काम करेगी। दोस्तों ये जो सारी जो मैंने आपको सिम्टम बताए हैं, यदि आपके सिम्टम मिलते हैं इसको लेकर के, और यदि आपको इसी टाइप की परेशानी होती है, सिमिलिमम आपका बन जाता है, तो आप ये जो दवाइयाँ हैं बहुत अच्छी तरीके से ले सकते हैं, और लेने से आपकी परेशानी जड़ से खत्म हो जाएगी। दवाइयों को लेने से पहले किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक को जरूर बता लें। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें आपकी कोई परेशानी है तो, और हमको इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर फॉलो करें। यदि आप पर्सनली जो है कंसल्टेशन चाहते हैं तो फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। यदि आपको इसी प्रकार के वीडियोस देखना है तो हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।